हेलो जी, मैं तो पक्का पक्का हूँ। अब आप भी जल्दी आ जाइए। हाँ, इससे पहले कि हमारी मेहनत ज़ाया हो जाए। बस 5 मिनट। ठीक ठीक ठीक। बाबा को बता देना शहजाद साहब आने वाले, टाइम नहीं है हमारे पास। अरे ईमान, ये निकाहनामे की कॉपी है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। सारे पॉइंट्स लिखे हैं, जो तुम्हें ठीक लगे उन्हें छोड़ देना, जो ठीक ना लगे बस वो मार्क लगा देना, ठीक है? शहजाद साहब आने वाले हैं, मैं बाबा के साथ मिलके उनसे डिस्कस कर लूंगा सारे पॉइंट्स। अभी घर जाके भी तो देख सकते हैं। क्या बात कर रही हो? जहन आ रहा है शादी से एक दिन पहले, इतने सारे काम होंगे उसे। और वैसे भी नाजुक मामला है, पहले तय हो जाए, गलतफहमी नहीं रहे ना कोई। अब ये निकाहनामा पढ़ लो तुम आराम से, मैं फिर बाद में आता हूँ। मम्मा, जैन अंकल के घर वाले आ गए हैं, नाना बुआ को बुला रहे हैं। ओके चलो, मैं मेहमानों को देखने जा रही हूँ। ठीक है, तुम आ जाना। पढ़ लेना। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इतने प्यारे कपड़े पहन लिया आपने, बाल तो बंद करो ना। ये इतना क्या सोच रही हो? मुझे पता है तुम्हें क्या चेंज करवाना है निकाहनामा पर। नो प्लीज शट अप। ये जो मामलात होते हैं ना, इनको सीरियसली लेना चाहिए, इतना लाइटली नहीं। बात तो सही है। ये लोन, ये पेपर्स, बाबा को बुलाओ। तुम्हारे ससुराल वाले आए हुए हैं, उनके साथ वो बिजी होंगे। तुम जा रही हो या मैं जाऊं? अच्छा, मैं जा रही हूँ, तो परेशान। अभी आए। अच्छा जी जी। हाँ बेटा, क्या हुआ? खैरियत? क्या है ये? ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? पॉइंट ये नहीं है कि ये मेरे पास कैसे आया। पॉइंट ये है कि ये लोन आपने अप्लाई क्यों किया है। शादी के सारे खर्चे मैनेज हो गए थे ना, फिर क्यों किया आपने ऐसा? जमील भाई ने मांगे ना। आप बाबा, आप अंदर आ गए। बाहर सारे मेहमान अकेले बैठे हैं। क्यों? आपकी शौहर है ना बाहर, इतने इतने पैसे लेते हैं हमसे, तो क्या हमारे मेहमानों की मेहमान नवाजी नहीं कर सकते? क्या बोल रही हो ईमान? ये वक्त नहीं है तुम्हारे लेक्चर्स झाड़ने का। बाबा आप तो चले। एक मिनट, आपके शौहर का कौन सा वक्त होता है बाबा से डिमांड करने का? इतनी बेगैरती, इस हद तक? वो अच्छे तरीके से जानते हैं ना कि बाबा कितने स्ट्रेस में इस वक्त इस शादी की वजह से। बेटा प्लीज मत करो ऐसी बातें, चुप रहो। नहीं करूंगी चुप। आप अपने शौहर से कहिए ना कि हमें एक ही बार लिस्ट बना के दे दें, ताकि वो सारी चीजें हम उनको दें, उनका मुंह बंद हो, वो हमें माफ करें और हमारा पीछा छोड़ दें। आप अब भी चुप रहेंगे? अपनी खामोशी तोड़ दें बाबा। सवीरा, बाबा से क्या बात करी हो? मुझसे बात करो ना। आपके शौहर का पेट भर भर के ना बाबा की कमर टूट गई है, लेकिन उनको शर्म नहीं आई, और ना ही आपको। अगर मेरा ऐसा शौहर होता ना तो मैं उसको जेल करवा देती। तो फिर डलवा दो अपने होने वाले शौहर को भी, क्योंकि वो भी ऐसा ही है। तो चुप कर जाओ सवेरा, कम से कम खुदा के वास्ते। बाबा मुझे बोलने दे। ये पैसे जमील ने नहीं बल्कि तुम्हारे ससुराल वालों ने मांगे हैं, जैन के अपार्टमेंट की किस्तें देने के लिए, जो उसने बड़ी शो मार के तुम्हें दिया था ना। तुम्हारी सास महीनों से बाबा के पीछे पड़ी है। पापा, पापा ये क्या कह रहे हैं?
पापा ये सच सच कह रहे हैं? आपने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। आपने मुझे धोखे से मेरी शादी करवा रहे हैं। मैं इतनी बोझ हूं आपके लिए? नहीं बेटा नहीं, मैं तो तुम्हारी खुशियां बचाने की कोशिश कर रहा हूं। जाने दो इस बात, छोड़ दो। आप मेरी खुशियां बचाने की कोशिश कर रहे थे। इन जाहिल, बेगैरत, लालची लोगों में मेरी शादी करवा के आप मेरी खुशियां बचा रहे थे। पैसे चाहिए ना इनको? देती हूँ मैं इनको पैसे। ईमान, ईमान रुको, ईमान। प्लीज सवेरा, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप सब? आप सब लोग हैरान हैं कि ये कैसी एंट्री है? ना कोई फूल निछावर हुए, ना साथ में बहनें लेकर आए, ना ही कोई सहेलियां हैं दुल्हन के। पिक्चर्स भी नहीं बनी ना? प्लान तो यही सब कुछ किया था, होना भी यही चाहिए था। पर ठीक से वीडियो बना, कोई गड़बड़ ना हो। नहीं बाबा, प्लीज हाथ मत जोड़े, क्योंकि ये देखकर मेरे दिमाग में वो मंजर आ जाता है जब इन सब के सामने आपने ऐसे ही रिक्वेस्ट की होगी। ये क्या कह रही है? पता नहीं, मैं पूछ कर आती हूँ। प्लीज, क्या हो गया आपको? उसने अपनी बहन को रोक दिया। बहुत शौक है आपको बेइज्जती कराने का। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप सबके पास जितने भी पैसे हों सब अपनी अपनी टेबल्स पे रखें, चाहे वो सदका हो, खैरात हो, ज़कात हो। उस सबसे इनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको पैसों की बहुत जरूरत है। ईमान बेटा, क्या हुआ बानो आपा? शर्मा क्यों रही हैं? वो क्या है ना कि मैं आपकी तरह सलीका पसंद नहीं हूं, इसलिए मुझे वो सलीका नहीं आता कि जिस सलीके से आपने मेरे बाबा के आगे हाथ फैलाए होंगे। अब देखिए ना, पैसे बाबा दें या शादी में आने वाले मेहमान, इससे क्या फर्क पड़ता है? जरूरत तो पूरी हो रही है ना। और फिर मांगने वाले हाथ को शर्म कैसी? बड़ी शान से आपके झूठे बेटे ने मुझे अपार्टमेंट दिखाया था और उसके बाद हम ही से उसके पैसे मांग लिए। ये क्या हो रहा है आलम साहब? क्या हुआ? आप सब लोग मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं? नहीं है आपके पास पैसे? कोई पैसे नहीं देगा तो अब क्या होगा? बगैर पैसों के तो ये लोग तो शादी नहीं करेंगे। मेरे बाबा का बैंक लोन भी तो रिजेक्ट हो गया है ना। मैं बताती हूँ, आप सब लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अब ये शादी तो नहीं होने वाली। पर हाँ, एक सबक यहाँ से जरूर लेके जाइएगा। अपनी बेटी को कभी इतना बोझ मत समझिएगा कि अपने कंधों से उतारने के लिए
किसी दूसरे को लाखों देने पड़ जाएं। चले जाइए। थैंक यू।